Hello students, today we will see again new topic, chapter number 3, reconstitution of partner. Reconstitution of partnership, इसके अंदर आपको देखना है admission of partner. But before we discuss reconstitutions, the meaning of this word. Reconstitutions means what? Reconstitutions means to create the new form. That is the meaning of reconstitutions. Reconstitutions of partnership. इसमें आपको तीन पार्ट है: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर. इट मीन्स रिफॉर्म या फॉर्म एंड क्रिएट इट अगेन. इट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशंस. न्यू क्रिएट करना कंपनी को. डिफरेंट वे ऑफ रिकंस्टिट्यूशन of partnership. There are three different ways. First, admission of partner, retirement of partner, and death of partner. Reconstitutions of partnership means change in the relationship between partners. Reconstitution of partnership means change the relationship between the partners. फिर ये change the relationship between the partner means what? ये कौन सी changes होते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर. ही एडमिटेड थर्ड पार्टनर आउटसाइडर सी. नेम ऑफ द दैट पार्टनर सी. इट इज कॉल्ड अनदर वर्ड न्यू पार्टनर. ए बी ये दो पार्टनर है, उन्होंने तीसरा पार्टनर लिए सी. इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये टॉपिक का नाम है. उस नए भागीदार को आपके इसमें बिजनेस के अंदर, भागीदारी के अंदर उसको पार्टनरशिप देना. सेकंड है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स ए एंड बी एंड सी. देयर आर थ्री पार्टनर्स. ये तीनों पार्टनर में का एक पार्टनर रिटायर हो जाता है. रिटायर होने के रीजंस होते हैं. ओल्ड एज हो सकता है. ओल्ड एज होने के कारण क्या रिटायरमेंट लेता है. तो रिटायरमेंट लेते वक्त क्या प्रोसीजर होती है, किस तरह अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ये देखना है आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इस हेड के अंदर. उसके बाद में देखना है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर. एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका जो लीगल हेयर होता है, वारसदार उसे कहते हैं, उस लीगल हेयर को उसकी जो शेयर्स है, गुडविल है, जो कैपिटल में का जो पार्ट है उसका है या प्रॉफिट है, उस लीगल हेयर को, उस वारसदार को, उस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है. उसने जो विल में जो लिख कर दिया हुआ कि मेरे डेथ के बाद में मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो शेयर्स द्वारा मैंने इन्वेस्ट की हुई, वो प्रॉपर्टी का हकदार ये व्यक्ति होगा. उसका नाम उसमें विल के अंदर मेंशंस क्या होता है. उस व्यक्ति को फिर उसके पूरे अधिकार मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं. और जो कुछ उसकी पूंजी है, जो कुछ उसका अमाउंट है, जो कुछ उससे बिजनेस से मिलने वाला है, उस पार्टनर को जिसका डेथ हुआ, उसको हाउ टू राइट द अकाउंट ऑफ इन दैट सिचुएशंस, डेथ ऑफ पार्टनर्स. इन तीन टॉपिक के अंदर पहला जो टॉपिक है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इस टॉपिक को दो टॉपिक आपको और होते हैं. एडमिशन को और रहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन को और रहता है कभी कभी डेथ ऑफ पार्टनरशिप. इसलिए तीनों ही टॉपिक आपको स्टडी करना पड़ेगा. तीनों टॉपिक बहुत इजी है. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. भागीदार को, नया भागीदार को प्रवेश देना. उस प्रवेश दिए भागीदार में से एक भागीदार आपका रिटायर हो जाता है एज के कारण, ज्यादा एज होने के कारण, या अन्य रीजन भी हो सकते हैं. एंड डेथ ऑफ पार्टनर, एक आधे पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो हाउ टू राइट द अकाउंट इन दैट सिचुएशंस. ये इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देयर आर थ्री वेज: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. मीन्स रिकंस्टिट्यूशंस मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स. पार्टनर्स के रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक देखना है आपने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, व्हाई वी हैव एडमिट द थर्ड पार्टनर. तीसरे पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्या होती है.
पार्टनरशिप का टॉपिक आपने देखे, फर्स्ट टॉपिक में देखे व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप्स, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, ये पार्टनर से रिलेटेड पूरे वर्ड्स है। इसमें जो प्रॉफिट वो कमाते हैं वो दोनों में एज पर देयर प्रिपोर्शंस या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मगर इनटू दिस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आप देखा जाए तो समझ में आता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में तीसरे व्यक्ति को आप एडमिट करते हैं, उसको प्रवेश देते हैं, भागीदार बोल के उसको लेते हैं। इस सिचुएशन में जब आप XYZ पर्सन को, थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर लेते हैं तो आपके कैपिटल के ऊपर, आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, या थर्ड व्यक्ति को लेने का कारण क्या होता है। आप बोलेंगे सर दो पार्टनर है, ठीक चल रहा है, 50-50% प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस आएगा उसी हिसाब से प्रिपोर्शन के द्वारा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, फिर तीसरे पार्टनर की जरूरत की। इसके अनेक रीजन है। तीसरा पार्टनर लेने के पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो स्किल्स है, वो स्किल अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप इस टाइप के व्यक्ति को आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर होकर ले सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। सो रिकंस्ट्रक्शन मीन्स टू चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। द ट्रेडर्स में बी डिसाइडेड टू एडमिट एन आउटसाइडर यानी थर्ड पर्सन। जब ट्रेडर डिसाइड करता है कि तीसरे व्यक्ति को, आउटसाइडर को अपने पार्टनरशिप में एडमिशन लेना है, एडमिशन देना है, प्रवेश देना है, भागीदार बोल के देना है इनटू द बिजनेस विद अ व्यू टू सिक्योर मोर कैपिटल, यह हो सकता है रीजन, या फ्रेश स्किल, या उसकी एनर्जी, या इन्फ्लुएंस फॉर द बिजनेस। ये रीजन की वजह से वो थर्ड पार्टनर्स को भागीदारी के अंदर पार्टनर होकर ले सकता है। So it may be that he wished to reward the faithful services of valuable employee by admitting him into partnerships. एक रीजन इसका हो सकता है। So reconstructions means change in the relationship between the partners. पार्टनर्स के अंदर रिलेशनशिप में आपका चेंजेस आपके होता है, उसका इफेक्ट आपके उसमें हो सकता है। When the new partner is admitted into a business, जब थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति को आप आपके बिजनेस के अंदर एडमिट कर लेते हैं, उसको प्रवेश देते हैं, तो इफेक्ट आपके कैपिटल पे, आपके शेयरिंग जितना आप कर रहे हैं उस पर इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट यहाँ पे होता है। न्यू कैपिटल वो लाता है, न्यू शेयर्स वो लाता है, इससे आपका कैपिटल आपका बढ़ता है, वो भी एक रीजन होता है। या उसका ये स्किल है, या उसकी जो आइडियाज उसके पास है, या उसके पास जो गुडविल है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, टू क्रिएट द रेपुटेशन, उसका रेपुटेशन से मार्केट में, दैट पर्सन विच बी एडमिटेड इनटू आवर फर्म, उस व्यक्ति को आप क्या करते हैं आपके फर्म के अंदर एडमिट करते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू आवर बिजनेस एंड ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, it is useful for the old proprietors to ask from the newcomer some compensations in return for the share of profit that they will have to forgo in the future to make the room for him. एक रीजन हो सकता है। या थर्ड पार्टनर को जब एडमिट करते हैं, जो रिवॉर्ड उसको दिया जाता है, थर्ड पार्टनर को जब एडमिशन आपको दिया जाता है रिवॉर्ड, और उसको कहते हैं आपको अनदर वर्ड में कॉम्पेंसेशंस बाय वे ऑफ सम ऑफ मनी विच द न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स टू ब्रिंग इन रिटर्न फॉर द शेयर दैट ही इज टू टेकन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ही ब्रिंग द गुडविल, ही ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो एडिशनल कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। दैट इज द वे ऑफ थर्ड पार्टनर्स यू शुड बी एडमिटेड इनटू आवर फर्म। द न्यू पार्टनर्स राइट्स जो होते हैं, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर, द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडमिट न्यू पार्टनर, दे हैव डिसाइडेड फर्स्ट न्यू पार्टनर,
थर्ड पार्टनर जो भागीदार में आप लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, इस थर्ड पार्टनर का राइट्स क्या है, व्हाट इज द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर। ये न्यू पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट राइट्स उसका है टू राइट टू शेयर इन द पार्टनरशिप, राइट टू शेयर इन पार्टनरशिप एंड टू राइट टू टेक द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट के अंदर भी उसका पार्टिसिपेंट होता है, उसका शेयर होता है। या फर्स्ट है राइट टू शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एसेट्स, एंड सेकंड राइट उसका है राइट टू टेक द शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट। The amount that the partners are invested into our business, the amount that the new partners bring in for the right to share in the partnership assets is called his capital. Capital means amount invested into the business by proprietor. It is called capital of the business. Partnership की definition क्या है? Two and more persons come together and form the new business, to create the new business, establish the new business. It is called partnerships. Minimum 2 member, maximum 50 member are compulsory to form a partnership firm. ये पहले टॉपिक पे आपने देखे डिटेल्स में कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, पार्टनरशिप में कैपिटल्स के जो मेथड्स है, एक्चुअली कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, उसके बारे में आपने डिस्कस किया है। उसके बाद में आपने देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये जो टॉपिक है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो सोल ट्रेडेड कंसर्न का था, ट्रेडिंग कंसर्न था। उसके बाद में आपने देखे अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न, चैप्टर नंबर 2, उसमें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में आपने देखे। दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न इज नॉट प्रॉफिट मोटिवेटेड कंसर्न, द एस्टैब्लिश ऑफ दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न टू रेंडरिंग सर्विस टू आवर सोसाइटी। ये आपने सेकंड टॉपिक में देखिए, उस एग्जाम्पल भी आपने देखिए उसमें डिटेल्स में। थर्ड टॉपिक जो आप देख रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में थर्ड पार्टनर को आप एडमिशन मोड कर लेते हैं। ये रिकंस्ट्रक्शन के 3 वेज है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। एडमिशन ये टॉपिक को आपको, ये 2 टॉपिक एग्जाम के अंदर HSC बोर्ड में और आते हैं। एडमिशन को एक तो रिटायरमेंट और आता है, या एडमिशन को दूसरा आता है और डेथ ऑफ पार्टनर। यानी तीनों टॉपिक की स्टडी करना यहाँ पे कंपल्सरी है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, थेरोटिकल बहुत कम आता है। ऑब्जेक्टिव में थ्योरी है इसके ऊपर, ट्रू एंड फॉल्स है, रीजंस है, मैच द पेयर्स है, ऑर्डर वंस है, कंप्लीट द टेबल है, कंप्लीट द चार्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप की जो 10 टाइप्स के मैंने जो पहले वीडियो में बताया आपको कि 10 टाइप्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कौन से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, वो आपको कंपल्सरी सॉल्व करना है, उसको और नहीं होता है। 10 में से कौन थे 4 ऑब्जेक्टिव, उसमें ट्रू एंड फॉल्स, फ्रेजेस है, फिर इन द ब्लैंक्स है, ऑर्डर्ड वंस है, मैच द फॉलोइंग टेबल्स है, कैलकुलेट द टेबल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इस टाइप के आपको सेंटेंस दिए जाते हैं कुछ, और उस सेंटेंस द्वारा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको 5-5 मार्क के लिए आ सकता है। ऐसे 4 क्वेश्चंस आप कहते हैं 10 में से आउट ऑफ 4, उसको और नहीं होता है इस न्यू सिलेबस के अंदर। दिस इज आवर रिवाइज सिलेबस। सो इनटू दिस फर्स्ट टॉपिक नंबर 3 में जो पहला टॉपिक आप देखने वाले, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य क्या होता है, थर्ड पार्टनर आप क्यों लेते हैं, उसके रीजंस मैंने आपको बताया। फर्स्ट रीजन था उसका टू मोर कैपिटल एंड फ्रेश स्किल, एनर्जी और इन्फ्लुएंस फॉर द बिजनेस। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालने के लिए इस व्यक्ति को आप क्या करते हैं, थर्ड व्यक्ति को आप, आउटसाइडर पर्सन को आप पार्टनर बोल के आपके कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं, उसको भागीदार बन के बना लेते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस टॉपिक के अंदर और एक आपको स्टडी करना है, जो इंपॉर्टेंट स्टडी आपके पास है, इसमें आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो, अलग अलग टाइप के रेशियो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में कुछ रेशियो से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कौन से रेशियो से कैलकुलेशन किया जाता है, और डेट ऑफ पार्टनर में कौन से तरीके से रेशियो से कैलकुलेशन किया जाता है वो देखना है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एडमिशन में क्या होता है, कैपिटल वो ब्रिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें आपका कैपिटल रेज होता है, बढ़ता है। रेपुटेशन आपका, उसका जो स्किल है उस स्किल का वहां पे फायदा कर लेते हैं आप, इसलिए उसे एडमिट विद द न्यू पार्टनर्स।
To take the new partner in the firm, it need to arise a new persons. व्यक्ति को न्यू पर्सन लेने के लिए आप एडमिशन ऑफ पार्टनर मिलती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में his shares in the business is to be रिटर्न इन दैट पर्सन। उस व्यक्ति को उसका जो शेयर्स है वो आपको रिटर्न करना पड़ता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में। और डेट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, इसके जो राइट्स होते हैं, हिज शेयर्स इन द बिजनेस इज टू बी रीपेड टू हिज लीगल है। इसके शेयर्स से क्या करते हैं आप, रीपेड करते हैं। इससे क्या होता है, आपका शेयर्स बढ़ता है, कैपिटल आपका बढ़ता है। ये शेयर्स को आपको रिटर्न करना पड़ते हैं, यहाँ पे शेयर्स आपको रिटर्न करना पड़ते हैं उस व्यक्ति को। और डेट ऑफ पार्टनर में शेयर्स क्या करना पड़ता है, शेयर्स मीन्स द पार्ट ऑफ आवर कैपिटल, कैपिटल का पार्ट है, या फिर पार्ट रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति को आपको वापस देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, डेट ऑफ पार्टनर्स में शेयर्स जो होते हैं वो आपको रीपेड करना पड़ते हैं। रीपेड किसे करना पड़ते हैं, जो लीगल हेयर आपका होता है, लीगल हेयर को आपको देना पड़ता है वापिस। ये डिफरेंस इनके अंदर। इसमें क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल बढ़ता है, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं। आप उसमें आपको थर्ड पर्सन आने की वजह से वो थर्ड पर्सन कैपिटल लाता है या शेयर्स लाता है या गुडविल लाता है। इससे आपका रेपुटेशन बढ़ता है बिजनेस का, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि रिटायर हुए पर्सन को आपको ओल्ड एज के कारण उसके शेयर्स उसको रिटर्न करना पड़ते हैं, आपका कैपिटल कम हो जाता है। डेट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, कैपिटल आपके कम नहीं होते, फिर भी उसका जो लीगल वारसदार है हेयर, लीगल हेयर को क्या करते हैं, आप उसको शेयर्स को रीपेड करते हैं। ये डिफरेंस उसके अंदर है, सूक्ष्म जो माइक्रो डिफरेंस आप बोलते हैं, ये डिफरेंस तीनों के अंदर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेट ऑफ पार्टनर। So, into this topic, the aim of study into this topic to calculate the new ratios. Ratios किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो वी शुड सी नाउ इनटू दिस गेन रेशियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के रेशियो आपको कैलकुलेट करना है हर टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में आप कैलकुलेट करना है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सेकंड टॉपिक जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो। गेन रेशियो इसमें आपको कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ पार्टनर में आपको सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस सब की स्टडी आपको इस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये तीनों टॉपिक के अंदर आपको करना है। सो टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेन रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस टॉपिक के अंदर आपको जो अकाउंट्स ओपन करना है वो है तीन टाइप के। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ओपनिंग बैलेंस शीट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। 1 अप्रैल की बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, सेकंड आपको ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ और फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन जो आपका फॉर्म है पहला एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। इस टॉपिक के अंदर आपको तीन अकाउंट ओपन करना है। सो दैट इज एम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये तीनों टॉपिक की स्टडी आपको इसके अंदर करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर को और एक बार मैं लास्ट बताता हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को और है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आता है डेथ ऑफ पार्टनर। एक बार डिटेल्स में देखते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो आपका है, डिफरेंस 3 वेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन पार्टनर को आपको और आता है, इस टॉपिक को आपको और आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एग्जाम के अंदर, एचएससी बोर्ड के एग्जाम के अंदर। एडमिशन को और एक और आता है इस एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आता है डेथ ऑफ पार्टनर एग्जाम में, और इसको एक और आता है डेथ ऑफ पार्टनर। या एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको कंपल्सरी आता है, उसके और में डेथ ऑफ पार्टनर आता है, या उसके और में आता है आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर।
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये एक दूसरा आप फर्स्ट स्टडी द फर्स्ट पॉइंट, न्यू टॉपिक, और टॉपिक नेम इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये पहला टॉपिक आपको देखना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें वे एडमिट द न्यू पार्टनर। ये पहला टॉपिक आपको स्टडी करना है, ये कंपल्सरी आपको आता है, ये आपको पूरा देखना है डिटेल्स में, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिए हुए उसके बारे में देखना है। तो स्टूडेंट टुडे नाउ यू आर स्टॉप हियर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप टाइप्स ऑफ रेशियोज एंड डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ रेशियोज एंड गुडविल। न्यू पॉइंट जो आपका है, न्यू पॉइंट इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे गुडविल एंड रेशियोज, हाउ टू कैलकुलेट नाउ। एग्जांपल्स देखेंगे रेशियोज के, न्यू रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स आर ब्रिंग कैपिटल and adjusted their profit and loss, adjusted their balance into their ratio, their shares, 1/5 share, 1/3 share, that those we have future profit जो लेकर आता है थर्ड पार्टनर, तो उसका रेसिप्रोकल रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो आपको फॉर्मूले के अंदर देखना है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो उसका बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट इसमें देखेंगे गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, टू मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के दो मेथड्स होते हैं। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, goodwill means good name, goodwill means new name of the business, create the news ideas, reputation of our business, it is called goodwill. It is a assets, is a tangible assets, which will be tangible assets, intangible assets। 11th के अंदर आपने देखे हुए गुडविल कंसेप्ट, इसमें खाली देखना है सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट टुडे नाउ वी आर स्टॉप हियर। Any problem you ask me on my comment box. Okay, thank you.